मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, ये मन की क्रांति है। ये वही समझ है जो गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव की थी। वह कोई दर्शन नहीं था, वह कोई धर्म नहीं था, वह एक ऐसी अंतःक्रांति थी जिसने मनुष्य को मन से मुक्त होना सिखाया। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। पर सोचिए, क्या हमने इसे सच में समझा है? हम सब ने यह वाक्य सुना जरूर है, पोस्टर पर, किताबों में या किसी मोटिवेशनल वीडियो में, पर क्या हमने इसे जिया है? नहीं, क्योंकि अगर हमने इसे जिया होता तो आज हम इतने बेचैन, इतने चिंतित, इतने उलझे हुए ना होते। आज हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान है, पर भीतर तूफान है। हर कोई दिखता है शांत, पर अंदर विचारों की आंधी चल रही है। वो आंधी जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार चिंता से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भय से भर जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो वही दुनिया एक आश्रम बन जाएगी। अब सवाल उठता है, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यही मस्तिष्क हमें नष्ट करने लगता है और वहीं से जन्म लेती है चिंता, एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती पर धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। बुद्ध ने देखा था, यह चिंता बाहरी नहीं, यह भीतर का झूठा डर है। डर किसी चीज का नहीं, बल्कि खो जाने का, नियंत्रण न होने का, अनिश्चितता का। और उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार वास्तविकता में। यानी जो आने वाला है वह हमें एक बार दुख देगा, पर जो हम सोचते रहते हैं वह हमें 1000 बार दुख देता है। सोचो दोस्तों, हमारा मन दिन में सैकड़ों बार भविष्य की फिल्म चलाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर वह चला गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और हर बार हम उस कल्पना में जल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान एक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं को जन्म देते हैं और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कर्म को। अब देखो, जब विचार चिंतित हैं तो भावनाएं डर से भरी हैं और कर्म असंतुलित, अव्यवस्थित। यही कारण है कि आज का इंसान सोचते सोचते खुद को खो चुका है। पर बुद्ध ने केवल कहा नहीं, रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा, चिंता को मत भगाओ, उसे देखो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, जब तुम चिंता को देखना शुरू करते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जो अलग हो गया वह अब बंधन में नहीं रह सकता। यह कोई कल्पना नहीं है, यह साक्षी भाव है। आधुनिक विज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है। दोनों का अर्थ एक ही है, वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य हमेशा कल्पना में। तो जब तुम वर्तमान में लौट आते हो, चिंता खुद ही समाप्त हो जाती है। सोचो, अगर तुम अभी इस क्षण सिर्फ अपनी सांस को देखो, धीरे धीरे अंदर जाती हुई, धीरे धीरे बाहर आती हुई, तो क्या कोई चिंता रह जाती है? नहीं, क्योंकि ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां विचार खत्म होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। तो जब तुम यह वीडियो सुन रहे हो, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की उस यात्रा की शुरुआत है जहां तुम खुद को देखने वाले बन जाओगे, जहां तुम ये जानोगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे विचार बहुत शोर मचा रहे हैं। और जब यह शोर शांत होगा तो भीतर से वही आवाज उठेगी, सब सही हो जाएगा। वह कोई सांत्वना नहीं होगी, वह सत्य होगा, क्योंकि चिंता का अंत किसी समाधान से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। बुद्ध ने कहा था, जो समझ में आ गया वह बदल गया, जो समझ में नहीं आया वह बार बार लौटता है। तो आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ चिंता कैसे छोड़ें नहीं है, वह यह समझना है कि चिंता क्यों होती है और कैसे उसे बिना लड़े, बिना भागे, धीरे धीरे मिटाया जा सकता है।
क्योंकि यही है बुद्ध का मार्ग, साक्षी भाव का मार्ग, स्वीकृति का मार्ग और शांति का मार्ग। और अगर तुम इस यात्रा को बीच में छोड़ दोगे तो तुम वही बन जाओगे जो पूरी जिंदगी विचारों के जाल में उलझा रहा। लेकिन अगर तुम इस यात्रा पर टिक गए तो एक दिन तुम भी कहोगे अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही ठीक है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ बैठे थे। आनंद बहुत चिंतित था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। बुद्ध ने पूछा, आनंद क्या हुआ, तुम्हारे भीतर यह तूफान क्यों है? आनंद बोला, भंते मैं सोचता ही चला जाता हूं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद तुम्हारी चिंता किसी समस्या से नहीं है, तुम्हारी चिंता तुम्हारे कल्पना से है। तुम उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हमारे साथ भी यही नहीं होता? हम सुबह उठते ही चिंता शुरू कर देते हैं, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। और धीरे धीरे यह चिंता एक जहर बन जाती है जो हमारी ऊर्जा, शांति और वर्तमान पल को खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन को मत पकड़ो, उसे देखने की कला सीखो। जब विचार आते हैं तो लोग उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं विचार सत्य नहीं होते, विचार केवल बादलों की तरह गुजरते हैं। अगर आप उन्हें देखना सीख लें तो आप समझेंगे चिंता कभी स्थायी नहीं होती। विचार का काम गुजरना है, तुम्हारा काम है उन्हें गुजरते हुए देखना। हर बार जब कोई चिंता उठे, अपने भीतर एक क्षण रुकिए और कहिए, यह बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। बस यही समझ ओवरथिंकिंग की जड़ काट देती है। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। आप देखिए, हम हमेशा भविष्य में भागते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा न हुआ तो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो सामने है उसे पूर्ण रूप से स्वीकारो। स्वीकार करने का मतलब है लड़ना बंद करना। जितना आप ना करते रहेंगे उतनी ही चिंता गहरी होती जाएगी, क्योंकि हर ना के पीछे छुपा होता है मुझे डर है। एक बार आप हां कह दें, हां यही परिस्थिति है, यही जीवन है, तो मन शांत हो जाता है। वहीं से ध्यान शुरू होता है, वहीं से शांति जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान खो देता है और वर्तमान खोने वाला व्यक्ति जीवन खो देता है। सोचिए, चिंता हमेशा भविष्य की होती है, क्या होगा? लेकिन क्या आपने कभी भविष्य देखा है? नहीं, वो तो सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है। बुद्ध कहते हैं, जीवन हमेशा अभी में है। जो व्यक्ति अभी को जीना सीख लेता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। हर बार जब आपका मन भागे, उसे वापस लाओ, सांसों पर ध्यान दो, चलते समय पैरों की आहट सुनो, खाते समय सिर्फ भोजन को महसूस करो। यही सचेतनता, माइंडफुलनेस है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते मेरा मन बहुत भारी है, मैं चिंताओं में डूबा हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये कटोरा लो और नदी से पानी भर लाओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन लौटते वक्त पानी छलक गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जैसे पानी को कसकर पकड़ने से वो गिर जाता है, वैसे ही चिंता को कसकर पकड़ने से मन गिर जाता है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने चिंता को ढीला छोड़ दिया तो वो अपने आप बह जाएगी। बुद्ध ने सिखाया, ध्यान चिंता को नहीं भगाता, ध्यान तुम्हें चिंता से ऊपर उठा देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है चिंता तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो तो बस गुजरने वाला बादल है। सांस लो, गहरी सांस लो, महसूस करो, तुम्हारे अंदर शांति है, स्थिरता है, वो तुम्हारी असली पहचान है। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखने की कोशिश करो, वही असली शांति है। चिंता की जड़ किसी घटना में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। बुद्ध कहते हैं, जो विचारों को देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। जब आप जो है को स्वीकारते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है, और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन अगर तुम्हारा सेवक नहीं है तो वो तुम्हारा सबसे खतरनाक मालिक बन जाता है। और आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। लोग अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं। विचार आते हैं और वे बह जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और वे डूब जाते हैं।
भविष्य की कल्पनाएं आती हैं और वे घबरा जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को भगाओ मत, उसे देखो। वो जैसे जैसे दिखाई देने लगता है वैसे वैसे मिटने लगता है। बुद्ध की सबसे पहली विधि थी विचारों को रोकना नहीं बल्कि देखना। वे कहते थे, जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़ो मत, बस देखो कि यह कहां से आया और कहां जा रहा है। मान लीजिए आपके मन में चिंता आती है। अगर कल कुछ बुरा हो गया तो तुरंत आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, देखो मन में चिंता उठी है। बस इतना ही। न उससे लड़ना है न उसे भगाना है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ते हो वही मजबूत हो जाती है, लेकिन जिसे तुम सिर्फ देखते हो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही है पहला कदम। विचारों के साथ युद्ध नहीं, अवलोकन। बुद्ध ने यह सबसे शक्तिशाली उपाय बताया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सांस ही तुम्हें वर्तमान में वापस लाने की डोरी है। जब मन भागे, जब चिंता आए, जब दिमाग तूफान बन जाए, तो बस एक काम करो, अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, महसूस करो। सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें विचारों की दुनिया से बाहर ले जाएगा। वो शांति जो तुम खोजते हो वो बाहर नहीं, तुम्हारी सांसों के बीच छिपी है। हर सांस एक नया जीवन है। जो इसे महसूस कर लेता है उसे चिंता छू भी नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जो जागता है वही मुक्त होता है। ओवरथिंकिंग का मतलब ही है मन सो गया है, वो अपनी कल्पनाओं में भटक रहा है। लेकिन स्मृति यानी सजगता का मतलब है, जो कुछ कर रहे हो पूरी तरह उसके साथ रहो। अगर आप चल रहे हैं, चलने को महसूस करें। अगर आप खा रहे हैं, खाने को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उस पल में रहो। यही सजगता है, यही बुद्ध का जादू है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में पूरी तरह होते हो तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। क्योंकि चिंता का जन्म ही भविष्य के डर से होता है और वर्तमान में कोई भविष्य नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अनित्य है, सब गुजर जाएगा। सोचिए, कितनी बार आपने चिंताएं की जो बाद में व्यर्थ निकली। कितनी बातें थीं जो आपको तब बड़ी लगी पर कुछ दिनों बाद कोई मायने नहीं रखी। फिर भी हम हर दिन नए डर पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति समझ लेता है कि यह भी बदल जाएगा, वो कभी चिंता में नहीं फंसता। जब आप चिंतित हों, खुद से कहिए, यह विचार भी स्थायी नहीं है, यह भावना भी बदल जाएगी। यह अनित्य का बोध मन को तुरंत हल्का कर देता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि चिंता भी नहीं। बुद्ध ने कहा था, जीवन का पहला तीर वह होता है जो वास्तव में होता है। दूसरा तीर वह होता है जो तुम खुद चलाते हो अपनी सोच से। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, यह पहला तीर है। लेकिन फिर तुम सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने क्या गलती की। यह है दूसरा तीर जो तुम खुद अपने ऊपर चलाते हो। बुद्ध कहते हैं, साधक बुद्धिमान वह है जो पहला तीर तो सह लेता है पर दूसरा तीर चलाने से इनकार कर देता है। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को बार बार घुमा घुमा कर खुद को घायल नहीं करता, वही वास्तव में शांत और बुद्धिमान होता है। बुद्ध ने कहा, करुणा चिंता की दवा है, क्योंकि चिंता का मूल है स्वयं पर अत्यधिक ध्यान। मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन जब तुम अपने हृदय को दूसरों के प्रति करुणा से भरते हो तो ध्यान मैं से हटकर हम पर चला जाता है और उसी क्षण चिंता टूट जाती है। हर दिन कुछ क्षण निकालो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। कहिए, सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, शांत हों। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा। वो खुद से बाहर निकलकर ब्रह्म की शांति में घुलने लगेगा। चिंता का अंत तब होता है जब तुम यह समझ लेते हो, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो विचारों को देख रही है। जब यह समझ बैठ जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर ना कोई डर रहता है, ना कोई घबराहट, ना कोई ओवरथिंकिंग, बस शांति, गहरी अनंत शांति। बुद्ध की साधना भागने की नहीं, देखने की है। चिंता से मुक्ति का रास्ता ध्यान, सजगता और स्वीकार से होकर गुजरता है। जब तुम मन के पार पहुंचते हो तो चिंता खुद झुक जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन का स्वभाव है भटकना। अगर तुम उसे बार बार पकड़ोगे वो भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से बुलाओगे वो खुद शांत हो जाएगा। और यही है इस भाग का रहस्य, मन को दबाना नहीं, मन को समझाना।
जब भी कोई विचार उठे, जैसे अगर नौकरी गई तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो घबराओ मत। बस अपने भीतर धीरे से कहो, यह चिंता है। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। तुम्हारा मन जान जाएगा कि तुमने उसे पहचान लिया है। और बुद्ध कहते हैं, जिस विचार को तुम पहचान लेते हो वो तुरंत अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि पहचान ही जागरूकता है और जागरूकता ही मुक्ति है। बुद्ध कहते थे, जब मन में तूफान उठे, शरीर को याद करो। ओवरथिंकिंग हमेशा सिर में होती है, लेकिन समाधान शरीर में है। जब चिंता उठे, अपनी सांस को महसूस करो, दिल की धड़कन सुनो, पैरों की जड़ता, हाथों की गर्माहट महसूस करो। यह तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। यह ध्यान की गहराई है। शरीर को देखो, मन शांत हो जाएगा, क्योंकि जब तुम शरीर में लौटते हो, तुम्हारा ध्यान सिर की उथल पुथल से हट जाता है और वहीं से ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ती है। बुद्ध ने कहा, विचार बिजली की तरह हैं। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, वो जला देंगे, लेकिन अगर तुम रुकोगे तो वही विचार तुम्हें ज्ञान दे जाएगा। जब भी मन चिंता की ओर दौड़े, बस 3 सेकंड रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, अभी मैं सोच नहीं रहा, बस देख रहा हूं। यह 3 सेकंड की जागरूकता पूरे विचार के प्रवाह को तोड़ देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद सीख जाता है कि हर विचार में कूदना जरूरी नहीं। मन को मत रोको, बस हर विचार के बीच थोड़ी सी जगह बना दो, वहीं से शांति जन्म लेगी। बुद्ध ने कहा, चिंता वही करता है जो नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, लोगों का व्यवहार, भविष्य की घटनाएं, ये सब अनिश्चित हैं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ना पागलपन है। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण चाहोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। पर जब तुम स्वीकार कर लेते हो, हां, यह मेरे बस में नहीं है, तो एक गहरी राहत आती है, एक शांति उतरती है जो शब्दों से परे है। जो छोड़ देता है वही पा लेता है। यही है बुद्ध की छोड़ने की कला। लेट गो। वो तुम्हें ओवर थिंकिंग की कैद से बाहर निकाल देती है। बुद्ध कहते हैं, मौन तुम्हारा असली गुरु है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट फोन, शोर, बातचीत से दूर बैठो। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस बैठो और खुद को सुनो। पहले दिन बेचैनी होगी, फिर विचारों का तूफान उठेगा, पर तीसरे दिन एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी। वो शांति तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उसी शांति में चिंता पिघल जाती है, ओवरथिंकिंग का जाल टूट जाता है। शांति कोई स्थिति नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। बुद्ध ने कहा था, हर दिन को ऐसे खत्म करो जैसे कोई अध्याय पूरा हुआ। सोने से पहले 2 मिनट बैठो और खुद से कहो, आज जो हुआ वो समाप्त, कल नया आरंभ होगा। यह अभ्यास मन को डिटॉक्स करता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग की शुरुआत वहीं से होती है, जब हम दिन भर की बातें दिमाग में लेकर सो जाते हैं। अगर तुम हर रात मन को खाली करोगे तो सुबह तुम्हारा दिमाग हल्का, शांत और स्पष्ट होगा। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वो खुद के दर्द से मुक्त हो जाता है। चिंता हमेशा मेरे बारे में होती है, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, मेरी इज्जत। लेकिन जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी की मुस्कान का कारण बनते हो, तो तुम्हारा ध्यान मैं से हटकर हम पर चला जाता है और उसी क्षण मन का बोझ गिर जाता है। रात में सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करो, आज किसके लिए कुछ अच्छा किया? अगर जवाब हां है तो तुम बुद्ध के रास्ते पर हो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मेरा मन भारी है, चिंताओं से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, हाथ में एक पत्थर लो और नदी में डाल दो। वो व्यक्ति बोला, अब? बुद्ध ने कहा, अब देखो, पानी ऊपर से बह रहा है ना, पत्थर नीचे है पर नदी चलती जा रही है। फिर बोले, अगर तुम अपने जीवन को नदी की तरह बहने दो तो चिंता के पत्थर तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। यही है बुद्ध की शिक्षा। बहो, लड़ो मत, स्वीकारो, रुको मत और विश्वास रखो, सब ठीक होगा। मन को रोकना नहीं, देखना और संभालना सीखो। शरीर, सांस और वर्तमान को महसूस करो। जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ दो। मौन और कृतज्ञता तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। बुद्ध की दृष्टि में चिंता खत्म नहीं की जाती, बल्कि समझ से पिघला दी जाती है। धीरे से आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम किसी बात को लेकर इतने परेशान हो गए कि रातों की नींद उड़ गई? कभी किसी रिश्ते की चिंता, कभी पैसों की, कभी भविष्य की, कभी किसी चीज के खो जाने की।
और फिर महीनों तक दिमाग उसी बात में उलझा रहा। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो? लेकिन सोचो जरा, कितनी बार वो चीज जिसके लिए तुमने इतनी चिंता की वो वैसे हुई भी, या कई बार जब तुम डर रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, वहीं से तुम्हारी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यही तो बुद्ध ने कहा था, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर चिंता करना ऐसा है जैसे आग में तेल डालना। बुद्ध के शब्दों में, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था, उसकी आंखों में थकावट थी, चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से घिरा है। कभी परिवार की चिंता, कभी व्यापार की, कभी बीमारियों की। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी विधि है जिससे मैं इन चिंताओं से मुक्त हो सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास दो तरह की समस्याएं हों, एक वो जिन्हें तुम हल कर सकते हो और दूसरी वो जिन्हें तुम नहीं कर सकते, तो किसके बारे में चिंता करनी चाहिए? वो व्यक्ति थोड़ा सोचकर बोला, जिन्हें हल कर सकता हूं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, और जिन्हें नहीं कर सकता उनके लिए तो कुछ करना ही बेकार है। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तुम्हारे सारे दुख का अंत है। देखो दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं है जो होता है, बल्कि वो है जो हम सोचते रहते हैं कि होगा। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी तक घटी ही नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो? एक नौकरी करने वाला डरता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो? एक मां सोचती है, अगर मेरे बच्चे ने गलती कर दी तो? हर कोई अपने दिमाग में एक कल्पना की दुनिया बना लेता है जहां वो दुखी होता है उन चीजों के लिए जो वास्तव में है ही नहीं। बुद्ध ने इसे मायावी चिंता कहा है, जो केवल कल्पना में होती है, वास्तविकता में नहीं। बुद्ध के समय में एक किसान था। वो हर साल अच्छी फसल उगाता, पर हमेशा चिंतित रहता। कभी उसे बारिश की चिंता रहती, कभी धूप की, कभी मजदूरों की, कभी बाजार की। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरी एक ही इच्छा है, ऐसी कोई विधि बता दीजिए जिससे मेरी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे चिंताएं पूरी तरह खत्म हो जाएं, क्योंकि जब तक तुम जीवित हो परिस्थितियां आती रहेंगी, पर एक विधि है जिससे तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हो। किसान ने पूछा, वो कैसे? बुद्ध बोले, स्थिति पर नियंत्रण नहीं, अपने मन पर नियंत्रण रखो। यही बुद्ध का पहला और सबसे गहरा संदेश छिपा है। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर चिंता बेकार है। हम बार बार बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, पर तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चल सकता है अगर तुम उसे साध लो। बुद्ध ने कहा था, समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या इस बात में होती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। चिंता भी एक दृष्टिकोण है। एक ही घटना दो लोगों के लिए दो अर्थ रख सकती है। एक व्यक्ति कहेगा, मेरा नुकसान हो गया, दूसरा कहेगा, मुझे अनुभव मिल गया। तो बताओ, किसे दुख हुआ, किसे शांति मिली? दोनों ने एक ही घटना देखी, पर एक ने नियंत्रण खो दिया, दूसरे ने स्वीकार किया। यही स्वीकार बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब तुम स्वीकार करते हो तो भीतर से एक गहरी ऊर्जा उठती है जो कहती है, जो हो रहा है वही इस समय सही है, और उस क्षण में चिंता गायब हो जाती है। क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से जन्म लेती है। जब मन कहता है ये नहीं होना चाहिए था, तभी पीड़ा होती है। पर जब मन कहता है जो है वही ठीक है, तो भीतर से एक सुकून बहने लगता है। आजकल हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता में जी रहा है। किसी को लाइफ में कुछ हासिल करने की जल्दी है, किसी को खोने का डर है। पर कभी खुद से पूछा है, क्या मैं उस चीज को बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो कदम उठाओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो। क्योंकि चिंता कोई कार्य नहीं है, चिंता सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। बुद्ध ने कहा था, चिंता ऐसा है जैसे तुम जहर पीकर उम्मीद करो कि सामने वाला मरेगा। सोचो, जब तुम किसी बात की चिंता करते हो तो वो बात बदलती नहीं, बस तुम्हारी शांति नष्ट होती है। बुद्ध ने एक और सुंदर उदाहरण दिया था, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो नाव का सहारा लो, लेकिन पार पहुंचकर नाव को सिर पर मत उठाए रहो।
चिंता भी वैसी ही नाव है। कभी कभी वो हमें सोचने, संभलने, योजना बनाने में मदद करती है, पर अगर तुम उसे हमेशा ढोते रहोगे तो वही नाव तुम्हारा बोझ बन जाएगी। आज लोग हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ पोस्ट किया, किसी ने तारीफ नहीं की, तो दिन भर मन खट्टा रहता है। पर बुद्ध कहते हैं, दूसरों के शब्दों का असर केवल तब होता है जब तुम उन्हें सच मान लेते हो। तो सोचो, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह दे तो वो उसके शब्द हैं, उसकी दृष्टि है, तुम्हारा सत्य नहीं। पर हम क्या करते हैं? उसे अपने मन में रख लेते हैं, उसे पलटते रहते हैं और धीरे धीरे वो एक चिंता का कारण बन जाती है। कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो छोटी से छोटी समस्या भी आसान लगती है, और जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी तूफान बना देती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए बुद्ध का संदेश यही है, चिंता को मत झेलो, उसे देखो, क्योंकि जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। वो तो बस एक विचार है जो आता है और चला जाता है। कल्पना करो, तुम बारिश में खड़े हो। अगर तुम आसमान से गिरती हर बूंद को रोकने की कोशिश करोगे तो क्या कर पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर तुम बस छतरी खोल लो तो बारिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चिंता वही बारिश है और समझ वही छतरी। जब तुम समझ लेते हो कि किस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है और किस पर नहीं, तो चिंता तुम्हारे पास आकर भी असर नहीं कर पाती। बुद्ध का जीवन इसी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने अनेक कठिनाइयां में देखी, भूख, प्यास, अस्थिरता, तिरस्कार, पर उन्होंने कभी चिंता नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि चिंता चीजों को नहीं बदलती, केवल दृष्टि को बदलती है। उन्होंने हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखा, हर कठिनाई से उन्होंने कुछ सीखा। यही कारण है कि वो बुद्ध बने, क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है वो जीवन के हर तूफान में शांत रह सकता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी तुम्हारा मन चिंता में जाए तो खुद से बस इतना पूछना, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे पकड़कर रखने का मतलब है अपने कंधों पर ऐसा बोझ उठाना जो तुम्हारा है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है उसे व्यर्थ की चिंताओं में गंवाने के लिए। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अपने समय पर आएगा। जो इस पल में है वही तुम्हारा सत्य है, और शायद यही वो जगह है जहां से अगले बिंदु की शुरुआत होती है। क्योंकि जब हम उस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं, तब हमें समझ आता है चिंता इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जीते। चिंता मन को वर्तमान से काट देती है। धीरे धीरे सांस लो और सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मन डर से कांप उठा। कोई बात अभी घटी भी नहीं, लेकिन दिमाग ने सैकड़ों कहानियां गढ़ ली। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं हार गया तो। तुम उस पल में नहीं थे, लेकिन मन कहीं और भाग रहा था, या तो अतीत के अंधेरे में या भविष्य की धुंध में। और इस दौड़ में तुमने वो खो दिया जो सबसे ज्यादा कीमती था, अभी का पल। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह न दुखी होता है न भयभीत, क्योंकि चिंता का जन्म हमेशा कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में सिर्फ अभी होता है, न कल की आशंका, बस यही क्षण। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत चिंतित रहता हूं। हर समय किसी न किसी बात की चिंता मन में घूमती रहती है, कभी भविष्य की, कभी परिवार की, कभी खुद की। मैं शांति चाहता हूं पर मन ठहरता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अतीत की बातों पर पछताते हो तो क्या वो पल बदल जाता है? वह बोला, नहीं। और जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो क्या उससे तुम्हारा भविष्य निश्चित हो जाता है? वह फिर बोला, नहीं। तो फिर तुम उस चीज के बारे में सोचते क्यों हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे हाथ में केवल यह एक पल है। इसे देखो, इसे जियो, इसे महसूस करो। बाकी सब मन का भ्रम है। चिंता हमें दो हिस्सों में तोड़ देती है। शरीर यहां होता है पर मन कहीं और। तुम खाना खा रहे हो पर दिमाग सोच रहा है कल ऑफिस में क्या होगा। तुम परिवार के साथ बैठे हो पर मन में चल रहा है कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तुम बिस्तर पर हो पर नींद नहीं आती क्योंकि मन भविष्य के डर में उलझा है। यही है चिंता का जाल।
जो इंसान को वर्तमान से काट देता है। बुद्ध कहा करते थे, मन अगर भूत में उलझा है तो वह दुख में जी रहा है, अगर भविष्य में भाग रहा है तो वह डर में जी रहा है, और अगर वर्तमान में ठहर गया तो वह शांति में जी रहा है। समझो इसे गहराई से, चिंता सिर्फ एक कल्पना का खेल है। यह तुम्हें किसी वास्तविक खतरे से नहीं बचाती, बल्कि तुम्हें उसी खतरे का भ्रम बार बार दिखाती है, और तुम्हारा दिमाग उसी भ्रम को सच्चाई मान लेता है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चिंता कैसे छोड़ी जाए? बुद्ध ने कहा, जब भी मन चिंता करने लगे अपनी सांस पर ध्यान दो। साधक ने पूछा, सांस पर ध्यान क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि सांस केवल वर्तमान में होती है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम अतीत और भविष्य से बाहर आ जाते हो, तुम फिर से अभी में लौट आते हो, और जहां अभी है वहां चिंता नहीं टिक सकती। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी काम में पूरे मन से लगे होते हो, जैसे संगीत सुनते वक्त, किसी बच्चे की मुस्कान देखते वक्त, या किसी सुंदर दृश्य में खोए हुए, क्या तब चिंता होती है? नहीं, क्योंकि उस पल में तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। वहीं शांति है, वहीं जीवन का असली रस है। चिंता हमें एक और बड़ा भ्रम देती है कि अगर हम चिंता करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बुद्ध ने कहा था, चिंता कभी किसी समस्या का हल नहीं देती, वह सिर्फ शांति छीन लेती है। वास्तव में जब तुम चिंता करते हो तो ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा जो समाधान निकालने में लग सकती थी। तुम थक जाते हो, मन भारी हो जाता है, और शरीर में बेचैनी भर जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, देखो मन को, लेकिन उसमें डूबो मत। जब मन चिंता करे तो खुद से कहो, ठीक है, तू चिंतित है, पर मैं तुझसे अलग हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे मन शांत पड़ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि हर चीज क्षणिक है। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही चिंताएं भी आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वो खुद मिट जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वे तुम्हें भीतर से खा जाएंगी। बुद्ध ने कहा था, चिंता एक आग की तरह है, जितना तुम उसे हवा दोगे वह उतनी ही भड़क उठेगी। उसे बस देखो, पहचानो, वह खुद बुझ जाएगी। एक महिला रोज बुद्ध के पास आती थी, कहती, भगवान, मुझे बहुत चिंता रहती है, कभी बेटे की, कभी घर की, कभी भविष्य की। बुद्ध ने उससे कहा, कल जब तुम आओ तो एक खाली कटोरा लाना। अगले दिन वह आई। बुद्ध ने कहा, अब इसमें एक मुट्ठी रेत डालो हर बार जब तुम कोई चिंता सोचो। कुछ देर में कटोरा भर गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे यह कटोरा अब किसी काम का नहीं रहा, वैसे ही जब मन चिंता से भर जाता है तो वह शांति को धारण नहीं कर पाता। वह महिला समझ गई। उसने कहा, अब मैं हर बार अपनी चिंता को पहचानूंगी और उसे मन से निकाल दूंगी। चिंता की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें वर्तमान क्षण से काट देती है, और वही क्षण तो जीवन है। तुम सोचते रहते हो कल क्या होगा, और आज निकल जाता है। फिर जब कल आता है तो वो भी आज बन जाता है, और तुम फिर किसी अगले कल की चिंता में पड़ जाते हो। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति आज को खो देता है वह जीवन के सबसे सुंदर उपहार को ठुकरा देता है। इसलिए जब अगली बार चिंता मन में आए तो खुद से कहो, रुक जा, अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं इस पल में हूं, सब ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविकता हमेशा सरल होती है, जटिल तो सिर्फ हमारा मन बनाता है। जीवन का हर क्षण एक फूल है, और चिंता उस फूल की खुशबू छीन लेती है। अगर तुम सच में जीवन जीना चाहते हो तो अपने मन को अभी में टिकाओ, सांस पर ध्यान दो, चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करो, और हर छोटे क्षण को जियो। तभी तुम समझ पाओगे कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस तुम चिंता में इतने उलझे थे कि देख नहीं पाए। वर्तमान में रहना बुद्ध का मार्ग है। भविष्य की चिंता छोड़कर अगर तुम बस इस पल को पूर्ण रूप से जीना सीख जाओ तो तुम्हें किसी ध्यान, किसी जप, किसी साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो असली ध्यान है, वर्तमान में पूर्ण जागरूकता। धीरे से अपनी आंखें बंद करो और सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई। तुमने मेहनत की, दुआ की, पर हालात बदलने के बजाय और उलझ गए। तुम्हारे भीतर एक सवाल उठता है, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी सब गलत क्यों हो रहा है? और वहीं से चिंता जन्म लेती है। यहीं से शुरू होता है नियंत्रण का भ्रम,
कि सब कुछ मेरे काबू में होना चाहिए। पर बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे जीवन पर छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह ब्रह्म ज्ञान का सूत्र था। जब इंसान विश्वास खो देता है तभी चिंता पनपती है। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। विश्वास का मतलब यह है कि जो भी होगा वह तुम्हारे हित में होगा। तुम देखो, किसी छोटे बच्चे को देखो, उसे नहीं पता कि कल क्या होगा, पर वह आज मुस्कुराता है, खेलता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई है जो उसका ध्यान रख रहा है। वह न तो भविष्य की चिंता करता है न अतीत की, वह जीवन पर भरोसा रखता है। और यही बुद्ध का मार्ग है, विश्वास का मार्ग। बुद्ध ने कहा था, विश्वास वह जड़ है जहां से शांति का वृक्ष उगता है। जब हम कहते हैं मुझे जीवन पर विश्वास है, तो हम दरअसल उस ब्रह्म सत्य को स्वीकार करते हैं जो हर क्षण में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, तब हम जीवन से लड़ने लगते हैं, और यही लड़ाई चिंता बनकर हमें खा जाती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, पर कुछ भी वैसा नहीं होता। बुद्ध ने एक फूल की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस फूल को, क्या यह खुद तय करता है कि कब खिलना है, कब मुरझाना है? क्या यह अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर भी यह अपनी पूरी सुंदरता से खिला है, क्योंकि इसने नियंत्रण नहीं, विश्वास चुना है। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो नियंत्रण चाहता है वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा, और जो विश्वास रखता है वह हर परिस्थिति में शांत रहेगा। विश्वास का अर्थ है, मैं अपना कर्म करूंगा, पर परिणाम को ब्रह्म पर छोड़ दूंगा, क्योंकि परिणाम कभी हमारे बस में नहीं होता। जब हम परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भीतर भय पैदा होता है, और यही भय चिंता बन जाता है। तुम देखो, किसी किसान को जब वह बीज बोता है तो वह हर पल यह नहीं सोचता कि बीज फूटेगा या नहीं। वह अपना काम करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है प्रकृति न्याय करती है, कभी अन्याय नहीं। बुद्ध ने कहा, विश्वास का अर्थ है ब्रह्म के न्याय पर भरोसा करना। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब में कोई ना कोई अर्थ छिपा है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस अर्थ को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन लगातार विरोध में रहता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब क्या होगा? ये सारे सवाल हमें वर्तमान से काट देते हैं, और जब मन विरोध में होता है तब वह शांति नहीं पा सकता। बुद्ध ने कहा था, जब तुम हां कहना सीख जाओ जीवन से, तब चिंता अपने आप मिट जाएगी। सोचो, जब तुम बारिश को स्वीकार करते हो तो वह भी तुम्हें सुंदर लगती है, लेकिन जब तुम विरोध करते हो तो वही बारिश तुम्हें परेशानी लगती है। अंतर बारिश में नहीं है, अंतर तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जीवन वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, ना कि जो तुम चाहते हो। कभी दर्द देता है ताकि तुम मजबूत बनो, कभी रुकावट देता है ताकि तुम ठहरना सीखो, कभी खालीपन देता है ताकि तुम भीतर झांक सको। लेकिन जब तुम हर स्थिति से लड़ते हो तो तुम सीख नहीं पाते, सिर्फ चिंता करते रहते हो। बुद्ध कहते हैं, विश्वास रखो, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। एक बार बुद्ध एक साधक के पास गए जो बहुत व्याकुल था। वह बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, जब तुम नदी के बहाव में कूदते हो और उसे उल्टा तैरने की कोशिश करते हो तो क्या तुम थक नहीं जाते? साधक बोला, हां। बुद्ध बोले, यही तुम जीवन के साथ कर रहे हो। जीवन का प्रवाह बह रहा है और तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। थकान, चिंता, दर्द, सब उसी संघर्ष का परिणाम है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। विश्वास का अर्थ है कर्म करते हुए शांति में रहना। यही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल कभी तुम्हारे बस में नहीं होता। बुद्ध के लिए विश्वास कोई अंधी आस्था नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी कि जीवन एक बड़ी बुद्धिमत्ता से संचालित होता है। तुम्हारा दिमाग सीमित है, पर जीवन की योजना अनंत है। कभी कभी जो चीज तुम्हें गलत लगती है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कृपा साबित होती है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
जब सब कुछ जीवन के हाथ में है तो फिर मैं प्रयास क्यों करूं? बुद्ध मुस्कुराए। क्योंकि तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारा धर्म है, पर परिणाम जीवन का अधिकार है। उन्होंने कहा, जहां नियंत्रण खत्म होता है वहीं से विश्वास शुरू होता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम उस ऊर्जा को बर्बाद करते हो जो विश्वास में बदल सकती थी। चिंता कहती है सब गलत हो जाएगा, विश्वास कहता है सब ठीक होगा। चिंता कहती है मैं अकेला हूं, विश्वास कहता है ब्रह्म मेरे साथ है। दोनों में फर्क बस दृष्टिकोण का है। एक अंधेरे में देखता है, दूसरा प्रकाश में। एक बार बुद्ध ने कहा था, जहां विश्वास है वहां भय नहीं, और जहां भय नहीं वहां बुद्ध का सुकून बसता है। यही वह स्थिति है जहां मन पूर्ण शांति में होता है, क्योंकि अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं, किसी भविष्य की फिक्र नहीं। वह बस जानता है जो होना है वह अपने समय पर होगा। अगर तुम जीवन में विश्वास करना सीख लो तो तुम्हारी चिंता अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि चिंता हमेशा अविश्वास की संतान होती है और विश्वास हमेशा शांति की जननी। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ उल्टा लगे तो खुद से कहो, शायद यह भी मुझे किसी बड़ी भलाई की ओर ले जा रहा है। यही दृष्टिकोण बुद्ध ने सिखाया था। उन्होंने कहा, हर परिस्थिति तुम्हें गढ़ रही है, हर दर्द, हर विफलता तुम्हें रूपांतरित कर रही है। इसलिए विरोध मत करो, स्वीकार करो। स्वीकार ही सच्चा विश्वास है। जब तुम जीवन के साथ प्रवाहित होते हो तो कोई डर नहीं रहता। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, जैसे हवा में उड़ता पत्ता जो जानता है कि हवा जहां ले जाएगी वहीं उसका रास्ता है। इसलिए बुद्ध का संदेश सरल था, चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ, क्योंकि विश्वास ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलता है। विश्वास के बिना ध्यान अधूरा है, ध्यान के बिना विश्वास अंधा है। जब दोनों एक साथ होते हैं तभी शांति जन्म लेती है। अब समझो, जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक प्रवाह है जिसे जीना है। जब तुम उस प्रवाह पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर चीज अपने सही समय पर घट रही है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, और वही शांति बुद्ध का मार्ग है, विश्वास का मार्ग, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग। तो अब जब भी चिंता उठे, याद रखना, उसे हराने की जरूरत नहीं, उसे विश्वास से पिघलाना है। यही बुद्ध का सार है, यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात स्पष्ट है, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, आप मन को शांत करना चाहते हैं, आप वह शांति पाना चाहते हैं जिसकी बात बुद्ध ने हजारों साल पहले की थी। और याद रखिए, आज आपने जो सुना, जो समझा, वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आपके जीवन का एक नया द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है, जहां डर की जगह साहस उगता है, जहां अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि यह प्रकाश हमेशा आपके भीतर जला रहे तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी आत्मा को थोड़ा और साफ करता है, आपके मन को थोड़ा और शांत करता है और आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल के किसी कोने को छू गया हो, थोड़ा भी सुकून दिया हो, थोड़ी भी दिशा दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह आपका एक छोटा सा क्लिक हम तक नहीं, किसी और जरूरतमंद तक यह संदेश पहुंचाता है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक, बुद्धिमत्ता से भरी, शांत करने वाली वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली ज्ञान की रोशनी सीधे आपके पास पहुंचे। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन हमारी नहीं, आपके भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपके समय के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। शांत रहें, विश्वास रखें और याद रखें, आपका मन शांत है तो जीवन सुंदर है। धन्यवाद दोस्तों।